आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही प्यारा वाकया सुनाने वाले हैं, जिसे सुनकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। कैसे एक शहजादा लोमड़ी बन गया और इसके साथ ही किस तरह शहजाद अपने बाप बादशाह की ख्वाहिश पर सोने की चिड़िया को ढूंढने निकला और फिर उसके साथ जो हुआ उसे देखकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और नए आने वाले लोगों से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक राजा था, उसके महल में एक बहुत खूबसूरत बाग था। बाग में तरह तरह के फूलों के पौधे और मीठे फलों के पेड़ थे। लेकिन इस बाग में सबसे हैरान खून चीज थी। एक सेब का पेड़ था जिसमें सोने के सेब लगते थे। बादशाह ने इस पेड़ की देखभाल का खास इंतजाम कर रखा था। जब इसके फल पकते थे तो चौकीदार रात दिन पेड़ का पहरा दिया करते थे ताकि कोई सोने का सेब चुराकर ना ले जाए। लेकिन एक दिन की बात है कि बाग के माली ने जब सोने के सेबों को गिना तो उसमें से एक सेब गायब था। उसने दौड़कर राजा को खबर दी। राजा फौरन बाग में पहुंचा। उसे यह देखकर बड़ी हैरानी हुई कि देखभाल का इतना पक्का इंतजाम होने पर भी एक सेब किसी ने चुरा लिया। उसने ऐलान किया कि कोई सोने के सेब को चुराने वाले चोर का पता देगा, उसे इनाम दिया जाएगा। सबसे बड़े शहजादे ने बादशाह से कहा कि रात में वह पहरा देगा और चोर को पकड़ने की कोशिश करेगा। बादशाह ने उसको इसकी इजाजत दे दी। बड़ा शहजादा रात में पहरा देने लगा, लेकिन 2 घंटे बाद ही उसे नींद आ गई और वह सो गया। सुबह उठकर जब उसने सेबों को गिना तो वह देखकर हैरान रह गया कि रात भर में एक और सेब गायब हो गया था। इसके बाद दूसरी रात को मंझले शहजादे ने पहरा देने का काम संभाला। उसे भी नींद आ गई और तीसरा सेब चोरी हो गया। राजा बहुत परेशान था। दरबारियों की भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सब लोग उदास बैठे थे कि इतने में सबसे छोटा शहजादा आया और उसने कहा कि आज की रात मैं पहरा दूंगा और चोर को पकड़ूंगा। बादशाह इस शहजादे से खुश नहीं रहता था। वह उसे कम अक्ल भी मानता था। उसने उसे डांटते हुए कहा, तुम क्या समझते हो? क्या तुम्हें इसमें कामयाबी मिलेगी? तुमसे बड़े और तुमसे ज्यादा समझदार दोनों शहजादा इस काम में नाकाम हो चुके हैं। तुम जाओ, अपना काम करो। लेकिन छोटा शहजादा नहीं माना। उसने बादशाह से दरख्वास्त की कि उसे एक मौका जरूर दिया जाए। अंत में राजा राजी हो गया। शहजादा रात में पहरा देने लगा। उसने तय किया कि वह किसी भी हालत में नहीं सोएगा और चोर को जरूर पकड़ेगा। जब आधी रात हुई और 12 बजे का आखिरी घंटा बजा तो शहजादे ने देखा कि एक सुंदर सोने की चिड़िया कहीं से उड़ती हुई आई और सेब के पेड़ पर बैठ गई। उसने देखते देखते सोने का एक सेब तोड़कर अपनी चोंच में पकड़ लिया। शहजादा ने फौरन निशाना साधकर तीर चला दिया, लेकिन तीर चिड़िया को नहीं लगा और पंख फड़फड़ाकर उड़ गई। हाँ, इतना जरूर हुआ कि उसका एक सुनहरा पंख टूटकर जमीन पर आ गिरा। दूसरे दिन सुबह शहजादे ने राजा को सारी बात बता दी और वह सोने का पंख उनके सामने रख दिया। पंख इतना खूबसूरत और इतना कीमती था कि राजा उसे देखता ही रह गया। उसने कहा, अगर उस चिड़िया का एक पंख इतना खूबसूरत है तो वह पूरी चिड़िया कितनी खूबसूरत होगी। मैं चाहता हूं कि उस चिड़िया को कोई पकड़ लाए। सबसे पहले बड़ा शहजादा इस काम के लिए रवाना हुआ। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंचा। वहां उसने एक लोमड़ी को एक पेड़ के नीचे आराम करते हुए देखा। शहजादे ने मौका देखकर तीर अपने धनुष पर चढ़ा लिया। वह तीर छोड़ने ही जा रहा था कि लोमड़ी ने चिल्लाकर कहा, शहजादे, मुझे मत मारो। पता है कि तुम सोने की चिड़िया की तलाश में निकले हो। तुम मेरी राय मानो तो तुम्हारा काम जल्दी ही पूरा हो जाएगा। तुम इसी रास्ते से सीधे चले जाओ। शाम होने पर तुम एक गांव में पहुंचोगे। वहां तुम्हें आमने सामने 2 सराय मिलेंगी। एक सराय खूब सजी सजाई और खूबसूरत सी होगी, लेकिन तुम उसमें मत ठहरना। तुम उसके सामने वाली दूसरी सराय में ठहरना, जो बहुत मामूली और देखने में भी भद्दी सी होगी। ऐसा करने पर तुम्हारा काम आसानी से पूरा हो जाएगा। लोमड़ी का बात सुनकर शहजादे को हंसी आ गई। उसने डांट कर कहा, भाग जा यहां से, मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। यह कहकर उसने तीर छोड़ दिया, लेकिन लोमड़ी बहुत चालाक थी। वह बचकर निकल भागी। शहजादा आगे चलता गया। शाम को जब वह एक गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां सड़क के किनारे सचमुच 2 सराय थीं। उनमें से एक सराय खूब सजी सजाई थी और उसके अंदर से लोगों के नाचने गाने की आवाजें आ रही थीं। दूसरी सराय भद्दी सी थी और वहां अंधेरा घिरा हुआ था। शहजादा सजी सजाई सराय में ठहर गया। थोड़ी देर में वह भूल गया कि वह असल में सोने की चिड़िया की खोज में निकला था। उधर जब काफी वक्त गुजर गया और बड़ा शहजादा नहीं लौटा तो मंझला शहजादा सोने की चिड़िया की खोज में चल पड़ा।
वह भी उसी तरह चलते चलते जंगल में पहुंचा तो वहीं लोमड़ी उसे भी मिली। इस शहजादे ने भी लोमड़ी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब वह शाम को उस गांव में पहुंचा तो बड़े शहजादे की तरह सजी सजाई सराय में ठहरा। वहां के नाच रंग में मस्त होकर वह भी अपना काम भूल गया, यहां तक कि उसे घर लौटने का भी ध्यान ना रहा। आखिर में सबसे छोटे शहजादे ने बादशाह से कहा कि अब्बा हुजूर, आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं सोने की चिड़िया की तलाश में जाऊंगा। राजा को यकीन था कि जब उससे बड़े दोनों शहजादे इस काम में कामयाब नहीं हुए तो इसे और भी कामयाबी नहीं मिलेगी। लेकिन उसके जिद्द करने पर बादशाह ने उसे इजाजत दे दी। छोटा शहजादा तैयार होकर सोने की चिड़िया की खोज में निकला। जंगल में उसे भी लोमड़ी मिली। शहजादे ने लोमड़ी की बात को गौर से सुना और लोमड़ी से कहा, ठीक है, तुम जैसे कह रही हो मैं वैसा ही करूंगा। अब तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। इस पर लोमड़ी खुश होकर बोली, तुम सबसे अच्छे लड़के मालूम होते हो। तुमने मेरी बात बात का मजाक नहीं उड़ाया और मुझ पर तीर नहीं चलाया। मैं तुमसे खुश हूं और तुम्हारी मदद करूंगी। आओ, तुम मेरी पूंछ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें उस सराय तक पहुंचा देती हूं। देखते देखते लोमड़ी की पूंछ काफी बड़ी हो गई और शहजादा उस पर बैठ गया। उसके बैठते ही लोमड़ी हवा में उड़ने लगी और थोड़ी ही देर में मैदानों और पहाड़ों को पार करके उसी गांव में जा पहुंची। शहजादे ने उसकी सलाह को मानकर छोटी और पुरानी सराय में ही रहने लगा। वह दूसरी सजी सजाई सराय से दूर ही रहा। दूसरे दिन सुबह उठकर जब वह आगे बढ़ा तो कुछ दूर चलने पर उसे वह लोमड़ी फिर से रास्ते में मिल गई। लोमड़ी ने उससे कहा, अब मैं तुम्हें बताती हूं कि आगे तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम सीधे चलो, आगे चलने पर तुम्हें एक बहुत बड़ा किला मिलेगा जिस पर सिपाही लोग पहरा दे रहे होंगे। तुम सिपाहियों से डरना मत और सीधे अंदर चले जाना, क्योंकि इस वक्त वे सो रहे होंगे। तुम बेधड़क होकर किले में घुसते चले जाना और उनके कमरों को पार करते हुए उस जगह पहुंच जाना जहां लकड़ी के एक मामूली से पिंजरे में सोने की चिड़िया बंद है। तुम चिड़िया को पिंजरे समेत उठाकर किले से बाहर ले आना। चिड़िया के पिंजरे के पास ही एक बहुत सुंदर सा सोने का पिंजरा भी रखा होगा। तुम भूल कर भी चिड़िया को उस पिंजरे में मत रखना, मगर तुम उसे लकड़ी के पिंजरे में से निकालकर सोने के पिंजरे में रखने की कोशिश करोगे तो बाद में पछताओगे। यह कहकर लोमड़ी ने शहजादे को फिर से अपनी पूंछ पर बिठाया और थोड़ी ही देर में उसको किले के पास पहुंचा दिया। शहजादे ने किले के पास जाकर देखा कि सचमुच उसके पहरेदार सो रहे थे। वह बिना डरे सीधा महल में घुस गया और थोड़ी ही देर बाद वह उस कमरे में जा पहुंचा जहां सोने की चिड़िया एक पिंजरे में बैठी हुई थी। पिंजरे के पास ही सोने के 3 सेब पड़े हुए थे। इन सेबों को देखकर शहजादे ने फौरन पहचान लिया कि यह सेब उसके पिता के बाग के ही थे। सोने की चिड़िया इतनी खूबसूरत थी कि शहजादा उसको देखता ही रह गया। वह उसको उठाकर लाने ही वाला था कि उसकी नजर पास ही पड़े, एक खूबसूरत से पिंजड़े पर पड़ी। वह पिंजड़ा बहुत खूबसूरत था और उसमें बेशकीमती पत्थर जड़े हुए थे। सोने की चिड़िया के लिए वही पिंजरा ठीक मालूम पड़ता था। शहजादा लोमड़ी की बात को भूल गया और उसने सोने की चिड़िया को लकड़ी के पिंजरे से निकालकर सोने के पिंजरे में बंद कर दिया। लेकिन नए पिंजरे में आते ही चिड़िया ने खूब जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। शहजादा पिंजरे को उठाकर कमरे से बाहर भी नहीं निकल पाया था कि बहुत से पहरेदार कमरे में घुस आए और उन्होंने शहजादे को पकड़ लिया। अब शहजादे को अपनी गलती का पता चला। उसे याद आया कि लोमड़ी ने उससे क्या कहा था, लेकिन अब क्या हो सकता था। सिपाही उसे खींचते हुए वहां के बादशाह दरबार में ले गए। बादशाह के पूछने पर शहजादे ने सारी बात कह सुनाई। बादशाह बोला, तुम मेरे महल में चोरी करने के लिए गुस्से थे। मैं तुमको माफ नहीं कर सकता। तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अगर तुम मेरे लिए सोने का घोड़ा ला दो तो मैं न सिर्फ तुम्हें छोड़ दूंगा बल्कि सोने की चिड़ियां भी तुमको दे दूंगा। शहजादे को अपनी जान बचाने के लिए राजा की शर्त माननी पड़ी। अब वह सोने के घोड़े की तलाश में निकला। किले के बाहर जाने पर उसने देखा कि लोमड़ी का उसका इंतजार कर रही है। उसने लोमड़ी को सारी बातें बताईं। लोमड़ी ने नाराज होते हुए कहा, मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। तुमने मेरे कहने के मुताबिक काम नहीं किया। मैंने जिस तरह से कहा था, अगर तुम उस तरह से काम करते तो इस मुसीबत में नहीं फंसते और सोने की चिड़िया तुम्हें मिल जाती। शहजादा बोला, इस बार मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मेरा काम तुम्हारी मदद के बिना नहीं चलेगा। मुझे बादशाह ने सोने का घोड़ा लाने के लिए कहा है, वरना वह मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। लोमड़ी ने कहा, खैर, मैं तुम्हें माफ करती हूं। अब तुम ऐसा करो कि मेरी पूंछ पर बैठकर सीधे चले चलो। कुछ दूर जाने पर तुम्हें एक दूसरा किला मिलेगा। उसी किले की घुड़साल में तुम्हें सोने का घोड़ा बंधा हुआ मिलेगा। महल के नौकर चाकर सब सो रहे होंगे।
तुम चुपचाप जाना और घोड़े को खोल लेना। लेकिन एक बात याद रखना, वहां घोड़े के पास ही घोड़े पर कसने के लिए 2 जीनें रखी होंगी। उसमें से एक तो पुरानी चमड़े की जीन होगी और दूसरी सोने की जीन होगी। तुम सोने की जीन को छूना भी मत और उस घोड़े पर पुरानी चमड़े की जीन को कसकर सवार हो जाना और उसे दौड़ाते हुए किले से बाहर चले आना। शहजादे ने वादा किया कि वह ठीक ठीक वैसा ही करेगा। लोमड़ी ने उसको अपनी पूंछ पर बैठाया और कुछ ही देर में वह उसे ले किले के पास जा पहुंची। किले के पास पहुंचते ही लोमड़ी ने उसे नीचे उतारा और फिर वहां से चली गई। शहजादा सीधा फाटक से किले में घुस गया। अंदर जाकर उसने देखा कि वहां के सभी नौकर चाकर सोए हुए थे। थोड़ी ही देर में वह किले के अस्तबल में जा पहुंचा। वहां एक बहुत खूबसूरत बेशकीमती सुनहरा घोड़ा बंधा हुआ था। शहजादे ने पास जाकर देखा कि वह घोड़ा सचमुच सोने का था। ऐसा सुंदर घोड़ा उसने ख्वाब में भी नहीं देखा था। उसने आगे बढ़कर घोड़े को खोल लिया। जब वह बाहर निकलने लगा तो उसकी नज़र एक कोने में पड़ी हुई सोने की जीन पर गई। ये जीन बहुत सुंदर थी और इसमें हीरे मोती जड़े हुए थे। उसके पास ही एक फटी पुरानी चमड़े की जीन पड़ी हुई थी। इतने खूबसूरत घोड़े पर पुराने चमड़े की जीन कसना शहजादे को अच्छा नहीं लगा। उसने सोने की जीन उठा ली और घोड़े पर कसना शुरू किया। इतने में घोड़ा जोर से हिनहिना उठा। किले के नौकर चाकर जाग गए। थोड़ी ही देर में शहजादे को पकड़ लिया गया। शहजादे को सिपाहियों ने हाथ बांधकर अपने बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह ने सारी बातें सुनकर कहा, तुमने मेरे घोड़े को चुराने की कोशिश की है, इसलिए तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। लेकिन अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं। यहां से कुछ ही दूर एक सोने का महल है और उसमें बहुत खूबसूरत शहजादी रहती है जो हुस्न की मलिका है। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो उस शहजादी को मेरे पास ले आओ। तुम्हें इनाम में यह सोने का घोड़ा दे दूंगा। बेचारा शहजादा वह फिर से एक नई मुसीबत में फंस गया। उसे मजबूर होकर बादशाह की शर्त माननी पड़ी। अब वह सोने के महल की तलाश में निकला। कुछ दूर चलने पर फिर उसे वह लोमड़ी मिली। पता नहीं कैसे लोमड़ी को सारी बातें मालूम हो गई थी। वह बोली, देखो तुमने इस बार भी मेरी बात नहीं मानी। मेरी बात मान जाते तो यह नई मुसीबत तुम्हारे गले नहीं पड़ती। खैर, मुझे तुम पर रहम आ रहा है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चलो, मैं तुमको सोने के महल के पास पहुंचाई देती हूं। तुम महल के बाहर ही कहीं पीछे छिपे रहना। जब उसमें से शाम को शहजादी तालाब में नहाने के लिए बाहर आए तो तुम आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेना। जैसे ही तुम उसको छुओगे शहजादी तुम्हारे साथ आने के लिए राजी हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, तुम उसको वहां से अपने साथ ले आना। उसे वापस महल में मत जाने देना। वह तुमसे कहेगी कि मैं अभी अपने माँ बाप से मिलकर आती हूं, लेकिन तुम उसकी बातों में मत आना, वरना फिर मुसीबत में फंस जाओगे। यह कहकर लोमड़ी ने फिर से अपनी पूंछ फैला दी और शहजादा उस पर बैठ गया। देखते देखते लोमड़ी हवा में उड़ती हुई कुछ देर बाद सोने के महल के पास जा पहुंची। महल के पास पहुंचते ही शहजादा एक पेड़ के नीचे छिपकर बैठ गया। शाम को जब शहजादी हौज में नहाने के लिए किले से बाहर आई तो शहजादे ने हिम्मत करके आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। उसके छूते ही शहजादी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। वह बोली, शहजादे, तुम मुझे जहां भी ले जाना चाहोगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन मुझे थोड़ी देर के लिए अपने माँ बाप से मिल आने दो। शहजादे ने कहा, नहीं, यह नहीं होगा, तुम्हें अभी मेरे साथ चलना पड़ेगा। लेकिन शहजादी रोने लगी। इतनी सुंदर शहजादी को रोते देखकर शहजादे का दिल पिघल गया और वह राजी हो गया और बोला, जाओ, थोड़ी देर के लिए माँ बाप से मिल आओ, लेकिन फिर तुरंत बाहर चली आना। लेकिन शहजादी ने जैसे ही किले में पैर रखा, किले के पहरेदार जाग गए और उन्होंने शहजादे को पकड़ लिया। शहजादा बहुत पछताया, लेकिन अब क्या हो सकता था। सिपाहियों ने उसे अपने राजा के सामने पेश किया। राजा बहुत गुस्से था। उसने उसी वक्त हुक्म दिया, इस शहजादे को फौरन फांसी पर चढ़ा दिया जाए। यह सुनकर शहजादा रोने गिड़गिड़ा लगा। इस पर राजा ने थोड़ी देर सोचकर कहा, मैं अपना हुक्म वापस नहीं ले सकता, लेकिन अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो तुम्हारी जान बच सकती है। हमारे किले के ठीक सामने यह जो बड़ा पहाड़ है, इसकी वजह से हमारे महल की खूबसूरती खत्म हो रही है। अगर तुम 8 दिन में इस पहाड़ को खोदकर साफ कर दो तो हम तुम्हें माफ कर देंगे और शहजादी के साथ तुम्हारी शादी कर देंगे। शहजादा किले से बाहर आया, पहाड़ को देखने लगा। उसके हाथ में एक छोटी सी कुदाली थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा पहाड़ 8 दिन में वह कैसे खोद सकेगा। फिर भी उसे अपनी जान तो बचानी ही थी, इसलिए वह पहाड़ खोदने लगा। धीरे धीरे 7 दिन बीत गए।
इतने दिन तक लगातार खोदने पर भी पहाड़ का सिर्फ एक कोना ही खोद सका। वह परेशान होकर बैठ गया। उसे अब अपने पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह मन में कहने लगा कि अगर मैंने लोमड़ी की बात मान ली होती तो कितना अच्छा होता। लोमड़ी ने मुझको हर मर्तबा ठीक सलाह दी और मैं हर बार उसका कहना ना मानकर नई से नई मुसीबत में फंस जाता हूं। शहजादा इस तरह सिर झुकाए बैठा था कि अचानक उसे अपने पैरों के पास लोमड़ी की पूंछ हिलती दिखाई दी। उसने नजर उठाकर देखा। सचमुच वहीं लोमड़ी खड़ी थी। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, क्या हाल है? इस बार तो तुम्हारी मदद करने की मेरी जरा भी इच्छा नहीं थी, लेकिन मैं 7 दिन से तुमको पहाड़ खोदते हुए देख रही हूं। मुझे तुम पर रहम आ गया और मैं तुम्हारी मदद के लिए चली आई। जाओ, तुम बहुत थक गए हो, सो जाओ। मैं थोड़ी ही देर में तुम्हारा काम पूरा कर दूंगी। इस बार शहजादे ने तय कर लिया था कि अब वह लोमड़ी जिस तरह कहेगी वह उसी तरह करेगा। वह चुपचाप उठकर एक तरफ सोने चला गया। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। सुबह जब वह सोकर उठा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वहां कहीं भी पहाड़ का नाम नहीं था और महल का बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा था। शहजादा सीधा राजा के पास पहुंचा। राजा उसके काम पर बहुत खुश था। उसने तुरंत अपने वादे के मुताबिक शहजादी के साथ उसका निकाह कर दिया। जब शहजादा उस सुंदर शहजादी के साथ कुछ दूर चला तो उसे रास्ते में फिर वही लोमड़ी मिली। लोमड़ी बोली, मुबारक हो शहजादे। शहजादी के साथ तुम्हें देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है, लेकिन अब तुम्हें सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया भी हासिल करनी चाहिए, क्योंकि वे दोनों चीजें तुम्हारे ही लायक हैं और तुम उन्हें आसानी से हासिल कर सकते हो। लेकिन भला मुझे सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया कैसे मिल सकती है? मैं तो इस शहजादी को भी उस राजा के लिए ले जा रहा हूं। लोमड़ी ने कहा, नहीं, तुम ऐसा काम कभी मत करना। इस शहजादी के साथ तुम्हारा निकाह हुआ है और यह अब तुम्हारी ही है। अगर तुम मेरे कहने के मुताबिक काम करो तो तुम्हें सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया भी मिल सकती है। तुम पहले इस शहजादी को लेकर सोने के घोड़े वाले राजा के पास जाओ। राजा खुश होकर तुमको सोने का घोड़ा दे देगा। तुम घोड़े पर सवार हो जाना और सवार होकर सबसे मिल लेना। शहजादी से तुम सबसे बाद में मिलना। जैसे ही तुम राजकुमारी के पास पहुंचो, तुम उसे हाथ से पकड़कर घोड़े के ऊपर खींच लेना और घोड़े को दौड़ा देना। सोने का घोड़ा इतना तेज दौड़ता है कि दुनिया का तेज से तेज घोड़ा भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। जाओ, तुम पहले इतना काम पूरा करो। इसके बाद आगे का काम मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। मैं तुम्हें वहां रास्ते में मिलूंगी। शहजादे ने ठीक वैसा ही किया जैसा लोमड़ी ने उससे कहा था। जब सोने के घोड़े वाले राजा ने खुश होकर उसे इनाम में सोने का घोड़ा दिया तो शहजादा उस पर सवार हो गया और उससे मिलने गया और शहजादी को उठाकर घोड़ा को तेजी से दौड़ाता हुआ किले से बहुत दूर निकल आया। रास्ते में एक पेड़ के नीचे लोमड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसे देखकर लोमड़ी बोली, शाबाश, अब तुम सोने की चिड़िया भी हासिल कर लो। जब तुम सोने की चिड़िया वाले राजा के पास पहुंचोगे तो वह इस घोड़े को देखकर बहुत खुश होगा। तुम उससे कहना कि पहले सोने की चिड़िया का पिंजरा मेरे हाथ में दे दो, तब मैं यह घोड़ा तुमको दूंगा। जब वह पिंजरा तुम्हारे पास लाए तो तुम पिंजरा उसके हाथ से छीन लेना और घोड़े को दौड़ा देना। बस ऐसे चिड़िया तुमको मिल जाएगी और कोई तुम्हें पकड़ भी नहीं सकेगा। इस बार भी शहजादे ने ठीक वैसा ही किया। वह शहजादी के साथ ही घोड़े पर बैठा रहा और जब राजा ने उसके हाथ में सोने की चिड़िया का पिंजरा दिया तो उसने देखते देखते एड़ मार दी और सोने का घोड़ा हवा से बातें करने लगा। कुछ दूर चलने पर लोमड़ी से मिली शहजादे ने उससे कहा, तुमने मेरी बड़ी मदद की है। तुम्हारी वजह से मुझे न सिर्फ सोने की चिड़िया मिली बल्कि सोने का घोड़ा और इतनी खूबसूरत बीवी भी मिल गई। बताओ, मैं तुमको क्या इनाम दूं? मैं तुमको कुछ ना कुछ जरूर देना चाहता हूं। लोमड़ी ने कहा, अगर तुम खुश हो तो मेरा एक काम कर दो। तुम एक तीर चलाकर मुझे मार दो। इस वक्त तुम यही सबसे बड़ा काम मेरे लिए कर सकते हो। शहजादे ने कहा, भला ये कैसे हो सकता है? तुमने मेरी इतनी मदद की और मैं बदले में तुम्हें मार दूं? मुझसे यह नहीं होगा। यह सुनकर लोमड़ी बड़ी अफसुर्दा हुई और बोली, अगर तुम मेरा यह काम नहीं कर सकते तो फिर ठीक है, जाओ। लेकिन मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हूं कि तुम 2 बातें जरूर याद रखना। एक तो तुम किसी कुएं की दीवार पर मत बैठना और दूसरे, तुम ऐसे लोगों के लिए पैसा मत खर्च करना जिन्हें फांसी मिलने वाली हो। शहजादा बोला, भाई, तुम भी अजीब हो। तुम्हारी बातें मेरी समझ में ही नहीं आती। भला मैं कभी कुएं की दीवार पर क्यों बैठूंगा और ऐसे आदमियों पर पैसा क्यों खर्च करूंगा जिनको फांसी दी जाने वाली हो? लेकिन लोमड़ी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अलविदा कहकर वहां से चली गई। शहजादा सोने का घोड़ा दौड़ाता हुआ आगे बढ़ा। राजकुमारी उसके साथ ही बैठी हुई थी और सोने की चिड़िया का पिंजरा उसके हाथ में था।
कुछ ही देर में शहजादा उस छोटे गांव में जा पहुंचा जिसमें वे दोनों सराय थीं। गांव के लोग और खास तौर से बच्चे उसको देखने के लिए बाहर निकल आए। सोने के घोड़े पर इतने खूबसूरत शहजादे और शहजादी को देखकर सभी लोग हैरान रह गए। इतने में शहजादे ने देखा कि गांव के बगीचे में एक जगह बेहद से लोग जमा हैं और कुछ शोर हो रहा है। शहजादे के पूछने पर लोगों ने बताया कि वहां 2 आदमियों को फांसी देने की तैयारी हो रही है। शहजादा उधर ही चल पड़ा। वहां पहुंचने पर उसने पहचान लिया कि जिन आदमियों को फांसी दी जाने वाली थी वे और कोई नहीं बल्कि उसके ही भाई थे। वे लोग तब से उसी सजी सजाई सराय में रह रहे थे और तरह तरह के बुरे काम करते थे। वे जुआ भी खेलते थे और जुए में बहुत सा माल दौलत हार चुके थे। उन्होंने लोगों से बहुत सा रुपया भी उधार लिया था। इन्हीं सब बातों से चिढ़कर अब गांव वाले उन्हें फांसी पर चढ़ाने जा रहे थे। शहजादा भला यह कैसे होने देता। उसने लोगों से कहा कि मुझसे रुपया ले लो और इन लोगों को छोड़ दो। उसके बहुत कहने सुनने पर लोग राजी हो गए और उन्होंने उन दोनों आदमियों को रिहा कर दिया। शहजादा अपने भाइयों को छुड़ाकर आगे चला। कुछ दूर चलने पर जंगल में उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। इस पर शहजादा ने कहा, कुछ देर कुएं के पास आराम करते हैं, ठंडा पानी पीने के बाद हम लोग आगे चलेंगे। शहजादा राजी हो गया। अब तक वह यह भी भूल चुका था कि लोमड़ी ने आखिरी वक्त में उससे क्या कहा था। वह घोड़े से उतरकर कुएं की दीवार पर बैठ गया और आराम करने लगा। उसके दोनों भाइयों ने मौका देखकर उसे कुएं में धकेल दिया। इसके बाद उन्होंने घोड़े पर शहजादी को डाला और सोने की चिड़िया का पिंजरा उठाया और वहां से चलते बने। कुछ ही देर में वे लोग अपने मुल्क में लौट आए। घर लौटकर उन्होंने बादशाह से कहा, हम लोग सोने की चिड़िया को पकड़ लाए हैं। इसी चिड़िया ने हमारे बाग में से सोने के सेब चुराए थे। इसके साथ ही हम एक यह सोने का घोड़ा और शहजादी भी लाए हैं। बादशाह बहुत खुश हुआ। सारे मुल्क के लोग खुशियां मनाने लगे, लेकिन शहजादी खुश नहीं थी। वह बराबर रोती रहती थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया। यही नहीं, घोड़े ने भी दाना पानी बंद कर दिया और सोने की चिड़ियां भी उदास रहने लगीं। बादशाह ने बहुत कोशिश की, लेकिन ना तो वह शहजादी खुश हुई और न सोने का घोड़ा। और सोने की चिड़िया ने दाना खाना शुरू किया। उधर छोटा शहजादा कुएं में गिर गया था, लेकिन वह मरा नहीं। कुआं बहुत गहरा था, लेकिन उसमें पानी बहुत थोड़ा था। वह कुएं में बैठा बैठा अपनी किस्मत को कोसता रहा। अब उसे फिर उसी लोमड़ी की याद आई और वह पछताने लगा कि अगर मैंने उसका कहना मान लिया होता तो मैं मुसीबत में ना फंसता। शहजादे ने जैसे ही लोमड़ी को याद किया, लोमड़ी ना मालूम कैसे कुएं के मुंह पर आ पहुंची और बोली, देखो शहजादे, मैंने पहले ही तुम्हें समझाया था कि किसी कुएं की दीवार पर मत बैठना और ऐसे आदमियों की मदद मत करना जिन्हें फांसी दी जाने वाली हो, लेकिन तुम नहीं माने। खैर, चलो, अब आखिरी बार मैं फिर तुम्हारी मदद कर देती हूं। लो, मेरी पूंछ पकड़कर कुएं से बाहर निकल जाओ। यह कहकर लोमड़ी ने अपनी पूंछ कुएं में लटका दी। देखते देखते पूंछ इतनी लंबी हो गई कि कुएं में पड़े शहजादे के पास तक जा पहुंची। शहजादा उसे पकड़कर कुएं से बाहर निकल आया। लोमड़ी ने उससे कहा, जाओ, अब तुम अपने घर जाओ, लेकिन जरा होशियार रहना, तुम्हारे भाई तुम्हारी जान के दुश्मन हैं। वे लोग जरूर तुमको ढूंढ रहे होंगे। शहजादा घर की ओर चल पड़ा। अपने मुल्क में पहुंचने पर उसे एक भिखारी मिला। भिखारी को उसने अपने खूबसूरत कपड़े दे दिए और उनके भद्दे पुराने कपड़े पहन लिए। इस तरह भेस बदलकर वह अपने महल में पहुंचा। वहां उसके पहुंचने पर एक बड़ी हैरानकुन बात हुई। सोने का घोड़ा खुशी से हिनहिनाने लगा और दाना खाने लगा। सोने की चिड़ियां भी अपने पिंजरे में खुशी से फुदकने लगी और गुनगुनाने लगी। शहजादी ने अपने आंसू पोंछ डाले और वह भी खुश दिखाई देने लगी, लेकिन बादशाह की समझ में कुछ नहीं आया। उसने शहजादी से इसकी वजह मालूम की तो वह बोली, मैंने तो पहले ही आपको सारी कहानी बता दी थी। आपके बड़े और मंझले शहजादे ने छोटे शहजादे के साथ धोखा किया है। बादशाह ने भी अपने छोटे बेटे को पहचान लिया। अब बादशाह ने अपने छोटे बेटे के बारे में अपनी सोच बदल दी और वह उसको बहुत ज्यादा समझदार और बहादुर मानने लगा। उसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा। उसने उसको मुल्क का बादशाह बनाने का ऐलान किया। बादशाह ने सोचा, बड़े और मंझले शहजादे ने जब अपने छोटे भाई को धोखा दे दिया तो वह मुझे भी धोखा दे सकते हैं। इससे बादशाह उनसे बहुत नाराज था। उसने उन दोनों को अपने मुल्क से निकलवा दिया। इसके बाद बहुत धूमधाम से शहजादी और शहजादे का दोबारा निकाह करवाया और दोनों खुशी के साथ महल में रहने लगे। लेकिन शहजादा उस लोमड़ी को नहीं भूला था जिसने उसकी इतनी ज्यादा मदद की थी। एक दिन वक्त निकालकर वह जंगल में उस लोमड़ी से मिलने के लिए गया। बहुत ढूंढने के बाद वह लोमड़ी उसे एक पेड़ के पास मिल गई।
उसने उस लोमड़ी को चुपचाप बैठे हुए देखा। वह लोमड़ी बहुत ज्यादा उदास थी और बहुत ज्यादा दुबली पतली भी हो गई थी। शहजादे को देखते ही लोमड़ी ने उसे पहचान लिया और कहा, कहो शहजादे, आज इधर कैसे आना हुआ? शहजादे ने कहा, आज मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आया हूं। चलो मेरे बाग में आराम से रहना, वहां तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। यहां तो जंगल में तुम्हें खाने पीने में तकलीफ होती होगी। जंगली जानवर और शिकारी का डर बना रहता होगा। लोमड़ी ने कहा, नहीं शहजादे, मैं यहां ठीक हूं, और भला तुम्हें मेरी क्या जरूरत है? तुम्हारा काम निकल गया, अब तुम खुशी से अपने महल में रहो। शहजादा बोला, नहीं, तुमने मेरे ऊपर बहुत ज्यादा रहम किया था और मेरे ऊपर बहुत मदद की थी। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं, अपने साथ रखना चाहता हूं। शहजादी भी तुम्हें देखकर खुश होगी, वह भी तुमसे मिलना चाहती है। लोमड़ी बोली, अगर तुम मुझे सच में इनाम देना चाहते हो तो मेरा एक काम कर दो तुमसे। मैंने पहले भी कहा था, तुम एक तीर चलाकर मुझे मार डालो, इसी में मेरा फायदा है। असल में एक जादूगर ने मुझ पर जादू कर रखा है। मैं लोमड़ी नहीं हूं, मैं उसके जादू की वजह से लोमड़ी की तरह रहती हूं। मैं उस मुल्क का शहजादा हूं जहां की शहजादी से तुम्हारा निकाह हुआ है। असल में वह शहजादी मेरी छोटी बहन है। अगर तुम तीर चलाकर मुझे मार दोगे तो मुझे इस जादू से आज़ादी मिल जाएगी और मैं फिर अपने मुल्क लौट सकूंगा। शहजादे को यह सुनकर बड़ी हैरानी हुई। उसने फौरन ही उस लोमड़ी के ऊपर तीर छोड़ दिया और तीर लगते ही लोमड़ी मर गई और उसमें से एक बहुत खूबसूरत शहजादा निकल आया। फिर दोनों शहजादे आपस में गले मिले। इसके बाद दोनों शहजादे वापस महल लौट आए। राजकुमारी अपने भाई को देखकर बहुत खुश हुई और फिर दोनों मुल्क के शहजादे अपने अपने मुल्क में खुशी के साथ रहने लगे। प्यारे दोस्तों, आप में से किस किस ने इस वीडियो को मुकम्मल देखा? कमेंट बॉक्स में कंप्लीट या मुकम्मल जरूर लिखें प्यारे दोस्तों। तो ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।